प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मनोज पंड्या, सह आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आइए हम देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। जैसा कि हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, स्वर वे ध्वनियां हैं जो बिना बाधा के मुख से उच्चारित होती हैं, और दूसरी व्यंजन। व्यंजन ये वे ध्वनियां हैं जिनको उच्चारण करने में स्वर का सहयोग लेना पड़ता है, और ये ध्वनियां जब उच्चारित होती है तो मुंह के जो उच्चारण अवयव हैं, जैसे दांत हैं, होठ हैं, तालु है, मूर्धा है, उनसे छूती हुई या रगड़ खाती हुई मुंह से बाहर निकलती है, ये व्यंजन कहलाते हैं। हम हिंदी वर्णमाला को हम देखें तो पाते हैं अ से लेकर अह तक उसके अंदर स्वर भी हैं, उसके अंदर अम और अह अनुनासिक हैं और विसर्ग हैं। लेकिन उसको हम आगे देखते हैं, उसके बाद की वर्णमाला में आप देखेंगे तो पाएंगे बाद की वर्णमाला शुरू होती है क से। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। और उसके उपरांत दो उत्क्षिप्त व्यंजन भी माने जाते हैं, जो जिह्वा का ऊपर छूकर नीचे ये गिरते हैं, ड़ और ढ। और उसके उपरांत संयुक्त अक्षर माने जाते हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। क्ष जो संयुक्त व्यंजन है वह क और षटकोण के श से मिलकर बना है। त्र, त आधे त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जिसे सामान्य बोलचाल में ज्ञ के रूप में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका मूलतः उच्चारण होता है ज्ञ। वह ज आधे ज और इ से मिलकर बना है, और श्र श और र से मिलकर बना है। इन व्यंजनों के भेद हैं, प्रकार हैं, उसमें भी कई तरह के आधार हैं। सबसे पहला आधार होता है उच्चारण के स्थान के आधार पर। स्थान का तात्पर्य है हमारे मुंह के अंदर अनेक प्रकार के अवयव हैं, जिसे पार्ट कहते हैं या अंग कहते हैं। उसके आधार पर इन व्यंजनों को अनेक प्रकारों से बांटा जाता है। उन व्यंजनों को उच्चारण स्थान के ढंग से देखें तो आपके सामने आते हैं। कंठ से निकलने वाले व्यंजन को कहा जाता है कंठ्य। तालु से निकलने वाले तालव्य। मूर्धा से निकलने वाले मूर्धन्य। दांत से स्पर्श होते हुए निकलने वाले दंती। दांतों के मूल जो है वहां से निकलने वाले वर्ष्य। होठ से छूकर निकलने वाले ओष्ठ्य। और निचला होठ और ऊपर के दांत से जिसे बोलते हैं दंत्योष्ठ। और एक होता है स्वर यंत्रीय। इस प्रकार हम देखते हैं, जो क परिवार है या क वर्ग है, आप लोगों ने देखा होगा क, ख, ग, घ, अंग, इन्हें कहा जाता है कंठ। उसके उपरांत च, छ, ज, झ, इय, ये तालव्य माने जाते हैं। उसके उपरांत ट वर्ग जो है ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धन्य माने जाते हैं। और दांत से त, थ, द, ध और न, इनमें भी जो वर्ष्य है, जो दांत के मूल से है, उसे दंत मूल या वर्ष्य कहा जाता है। इसी प्रकार होठ से छू कर निकलने वाले प, फ, ब, भ और म, इन्हें ओष्ठ कहा जाता है। और दंत्योष्ठ जिसे निचला होठ और ऊपर के दांत से छूते हुए निकलते हैं, वे व और फ। और स्वर यंत्र से निकलने वाला है वो ह। इसी प्रकार प्रयत्न के आधार पर हम जब व्यंजन के भेद करते हैं तो दो प्रकार के व्यंजन हमारे सामने आते हैं, अघोष और सघोष। अघोष का तात्पर्य है जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन के बिना होता है, अर्थात इसमें स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होता है, इसे हम अघोष कहते हैं। ये जो सभी व्यंजन आप लोगों ने देखे क से लेकर म तक, उनमें पहला और दूसरा जो व्यंजन है, जैसे क परिवार का क ख, च परिवार का च छ, ट परिवार का ट और ठ, ट परिवार का त थ और प परिवार का प फ,
पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो अघोष होता है, और बाद के जो तीसरे, चौथे और पांचवे व्यंजन हैं जिन्हें कहा जाता है सघोष, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसे सघोष कहते हैं। इसे याद करने का तरीका, इन्हीं व्यंजन वर्णमाला में जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है, जैसे क परिवार के तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण हैं ग, घ और अंग। च परिवार के तीसरे, चौथे, पांचवे हैं ज, झ, इय। इसी प्रकार आगे आप सभी परिवारों के जो तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण हैं वो सब माने जाते हैं सघोष। इसी प्रकार प्राणवायु के आधार पर भी व्यंजनों के भेद किए जाते हैं, जिन्हें हम अल्प प्राण और महाप्राण कहते हैं। जैसा कि अल्प प्राण नाम से है, जिसके अंदर प्राणवायु अल्प अर्थात कम प्रयुक्त होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु या श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, उन्हें कहते हैं महाप्राण। सभी वर्णमाला के जो परिवार हैं, इनमें पहला और तीसरा जो वर्ण है, पहला, तीसरा और पांचवा, वो आपके अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा जो व्यंजन है और वर्ण है वो आपका होता है महाप्राण। जिस प्रकार क परिवार को आप देखें तो क, ग और अंग, अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपके हो जाएंगे अल्प प्राण, और इसके दूसरे और चौथे, अर्थात क परिवार का दूसरा हो गया ख और क परिवार का चौथा हो गया घ, ये आपके हो गए महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण याद करने का संक्षिप्त तरीका, अल्प प्राण आपके होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण आपके होते हैं दूसरा और चौथा। इस प्रकार एक और प्रकार का आधार होता है श्वास के अवरोध के आधार पर आपके व्यंजन, वह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्पर्श, एक होते हैं संघर्ष, एक होते हैं स्पर्श और संघर्ष दोनों के योग से होते हैं स्पर्श संघर्ष। स्पर्श का तात्पर्य है इसमें प्राणवायु मुख के अवयवों का स्पर्श करती है। संघर्ष में प्राणवायु रगड़ खाती है, उसे कहते हैं संघर्ष। और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसमें स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है। स्पर्श व्यंजन को याद करने का तरीका, पहले के जो 5 परिवार हैं, 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, व वर्ग। इन पांचों वर्गों में जो च वर्ग है, च वर्ग का तात्पर्य च, छ, ज, झ, इय, ये जो 5 वर्ण हैं उनके अलावा सभी आपके माने जाते हैं स्पर्श, अर्थात इसमें प्राणवायु जो हवा है वह मुख के अवयवों का स्पर्श करती है। और उसी प्रकार स्पर्श और संघर्ष दोनों विशेषता जो आपकी होती हैं वह मानी जाती, वह वर्ण होते हैं च, छ, ज, झ और इय। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करने के दौरान मुंह के अंदर जो हवा है मुख के अंदर के भाग की ओर होती है, वह आपके होते हैं य, र, ल और व। और उसके बाद आपके आते हैं ऊष्म। ऊष्म का तात्पर्य है जिसके अंदर वायु रगड़ खाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसे हम संघर्ष भी कहते हैं। ये आपके होते हैं श, श, स और ह। इस प्रकार आप देखते हैं वर्ण जो हैं उसमें भी जो व्यंजन है उसको संक्षेप में आप देखेंगे तो आप पाएंगे व्यंजन, उसकी पहली विशेषता कि ये बिना स्वर के उच्चारित नहीं हो सकते, और दूसरी विशेषता कि उनके उच्चारण में मुख के अवयवों का प्रयोग जरूरी होता है। उनको हम मूलतः अलग अलग भागों में बांटते हैं, लेकिन इन व्यंजनों को देखें तो मूल व्यंजन है, उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन है और संयुक्त अक्षर है जिसे क्ष, त्र, ज्य और श बोलते हैं। और व्यंजन के भेद को संक्षेप में देखें, उच्चारण के स्थान के आधार पर आप देखेंगे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, वर्ष्य, ओष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य और स्वर यंत्री। प्रयत्न के आधार पर आप देखेंगे, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर देखेंगे तो आप अघोष और सघोष। अघोष आपका पहला और दूसरा वर्ण, और तीसरा, चौथा और पांचवा आपका हो जाएगा सघोष। और इसी प्रकार प्राणवायु के आधार पर आपके दो प्रकार के व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा ये आपके हो जाएंगे अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा आपके हो जाएंगे महाप्राण। इसी प्रकार श्वास के अवरोध के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार, स्पर्श और संघर्ष।
स्पर्श में क वर्ग, च वर्ग को छोड़ के ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ये आपके 4 वर्ग हैं, वो स्पर्श में है। च वर्ग जो आपका आ जाता है वो स्पर्श संघर्ष में आता है। अंतःस्थ, जिन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर का तात्पर्य, ये अपने प्रयोग में कभी स्वर के रूप में हमें सुनाई देते हैं, कभी वे व्यंजन के रूप में सुनाई देते हैं। और एक और होता है जिसे ऊष्म्य या संघर्षी कहा जाता है, श, श, स और ह। धन्यवाद।